जीएस के लिए तो वैसे परमार सर ही हैं, पर अभी तो उनका भी कुछ नहीं हो रहा। तो टीचरों ने भी थोड़ा जो मॉक दे रहे थे वो बहुत डिफ़िकल्ट बना दिए थे एडुकेटिव वाले, वो इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बस जो जीएस का वो पकड़ नहीं पा रहे हैं ना, टीचर कहाँ से क्या आ रही है कोई। लेकिन जीएस का कुछ पता नहीं, जीएस बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, मतलब बहुत ही सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है। प्रॉपर 2-2.5 साल से तैयारी में है, प्रॉपर कंटिन्यू। इतनी छोटी टास्क करने दे रखी, पेपर भी नहीं रख सकते। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा था ये 5वां। रीजनिंग बहुत ईजी थी, 15-14 मिनट में पूरी ख़त्म। मैं ग्वालियर से ही हूँ, यहाँ से डी नगर से, अमित बघेल नाम है मेरा। तो अभी जो पेपर देखा है तो किस टाइप का पेपर था, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? पेपर तो क्वेश्चन तो टोटल नहीं, पेपर सही आ रहा है, पेपर इजी है, मुश्किल नहीं है पेपर। थोड़ा जीएस ही थोड़ा अलग आ रहा है और सब तो बिल्कुल पेपर इजी है, पर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेकार है। इतनी छोटी टास्क करने दे रखी, पेपर भी नहीं रख सकते हैं, फैन इतना धीमे धीमे चल रहा है और इनका पेपर तो इजी, पेपर में कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम कहाँ से? कामनी सेंगर। कामनी सेंगर। अभी जो पेपर देखा है तो कैसा पेपर था, किस टाइप का क्वेश्चन? पेपर ठीक था, लेकिन जीएस का कुछ पता नहीं, जीएस बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, मतलब बहुत ही सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट बेस्ड। तो आपने जैसे मैम ने बताया कि जीएस बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, तो कहाँ से तैयारी की, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जीएस में आपने? जीएस में तो करेक्ट 10 ही क्वेश्चन होंगे मेरे, पर थोड़े अलग ही है। जो टीसीएस पूछता था उस पैटर्न से अलग है, टीचर भी वही पढ़ाते थे, वो एक पैटर्न रहता है, ज़्यादातर यूट्यूब पे टीचर ही उसी पैटर्न से पढ़ा रहे थे। तो जीएस का तो कुछ अलग ही है। जीएस आपने कितने अटेम्प्ट? मैंने 12 अटेम्प्ट किए। हाँ। तो जीएस की तैयारी कहाँ से की, वो कैसे की, बुक्स की या टीचर्स जो ऑनलाइन पढ़ा? बहुत सारे सोर्सेज से की थी, बुक से भी की थी, एस परमार सर से की थी ज़्यादातर। हाँ, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा ही सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट। जैसे कि आपने बताया सेकंड अटेम्प्ट था, तो पिछला अटेम्प्ट जो आपने दिया तो उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको क्या ऐसा मेजर गलतियाँ रहीं कि इस बार आपने सुधारने को? मेरा मतलब ऐसे रिवीजन नहीं हुआ था, लैक ऑफ रिवीजन की वजह से ही शायद मैं रह गई थी। कोचिंग कैसे की, ऑफलाइन की ऑनलाइन? ऑनलाइन। तो क्या लोग कहते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, फ़ोन आ जाता है? कुछ नहीं, वो पढ़ने के ऊपर होता है। हाँ। और आपने कैसे की? ऑनलाइन ही तैयारी की है मैंने। ऑनलाइन। तो कोई फेवरेट टीचर यूट्यूब का? फेवरेट टीचर तो मैथ के लिए गगन प्रताप सर, आदित्य रंजन सर, और जीएस के लिए तो वैसे परमार सर ही हैं, पर अभी तो उनका भी कुछ नहीं हो रहा। जीएस इतनी पूछी जा रही है, रीजनिंग बहुत इजी थी, रीजनिंग तो इजी थी, इंग्लिश भी सही थी, और बता रहे थे, मैंने भी रिव्यू देखे थे, इंग्लिश हार्ड आ रही, इंग्लिश सही थी, बस जीएस ही है जो है वही बहुत डिफ़िकल्ट समझ लो। तो जैसे अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं आए थे, तो इसके 1 महीने पहले जो एग्ज़ाम का कुछ टाइम बचता तो उस टाइम पे आपने क्या किया, कैसे तैयारी की? प्रिपरेशन तो वही चल रही थी, जैसे इससे पहले सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, तो हमें पता है सिलेक्शन पोस्ट का थोड़ा पेपर अलग ही आया था, वो तो इससे भी काफ़ी अलग था। तो टीचरों ने भी थोड़ा जो मॉक दे रहे थे वो बहुत डिफ़िकल्ट बना दिए थे एडुकेटिव वाले, वो इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बस जो जीएस का वो पकड़ नहीं पा रहे हैं ना, टीचर कहाँ से क्या आ रही है कोई भी नहीं, कोई नहीं पकड़ पा, कोई नहीं, वो तो बिल्कुल ही अलग है। वो टीचर भी डेली कह रहे हैं कि यहाँ से आ रही है, वहाँ से कुछ नहीं हो रहा। हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ का क्या लगता है, कितनी जाएगी, वो कट ऑफ कैसे डिसाइड होगी? वो तो प्री का कट ऑफ तो अच्छा खासा जाना चाहिए, क्योंकि जीएस ही हार्ड आ रही, 140 समथिंग, 140 तो जानी चाहिए। इंग्लिश वगैरह कैसे की? इंग्लिश तो मैंने ही पढ़ी थी, यूट्यूब से ही थी, पर इजी आ रही है, इंग्लिश में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पैसेज थोड़ा ज़रूर लेंदी आ रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इनने पैटर्न हल्का सा चेंज कर दिया कि टीसीएस जैसे क्वेश्चन पूछती थी कि ग्रामर वगैरह के, इनने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, कहीं कुछ जैसे एक दो टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन इनने पूछ लिए। टीसीएस के डिवाइडेड रहते थे हर टॉपिक से एक। ये पेपर ठीक था, डुएबल था पूरा, ऐसा कोई भी नहीं था, टोटल ईजिली था। मुझे लगता है कि कट ऑफ आ ही जाएगा, और क्या। तो अभी जैसे भैया ने बताया मैथ और रीजनिंग वगैरह सारे डुएबल थे, सब सही थे, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा लेंथी था, और इंग्लिश में वो सॉरी जीके में वैसे क्वेश्चन थे, थोड़ा उसमें मुझे टाइम लग गया। सारा डुएबल था, मैं 86 अटैम्प्ट करके आया हूँ। 86 अटैम्प्ट किए, तो 86 अटैम्प्ट किए, तो सारे आ रहे थे या फिर कुछ तुक्के मारे? नहीं, जीके में मारा है तुक्का। हाँ, और कॉम्प्रिहेंशन में समथिंग को छूट गया आएगा कि याद पूरा पढ़ नहीं पाया उसको, और तो सर ठीक था। जीके की तैयारी कैसे की आपने? रीजनिंग बहुत ईजी थी, 15-14 मिनट में पूरी ख़त्म। और कौन सा अटैम्प्ट था आपका? मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। तो आप काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम प्रॉपर 2-2.5 साल से तैयारी में हैं, प्रॉपर कंटिन्यू तैयारी में। तो जीएस जैसे आपने बताया बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस, तो क्या इतने सालों से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो जीएस का जीके का क्या याद है, एसएससी में बहुत इतना मुझे तंगड़ा बुल लगता है, जीके होती नहीं है यार, एसएससी की पता नहीं क्या है, वो आ जाती है वो नहीं होती है। और मैंने अपना फोकस 3 ही सब्जेक्ट पे है, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग।
तो बात करें हम जैसे PYQ की, इसके पहले आपने जो बैंड TCS था उसके एग्जाम लामा मचा रखा था सारा PYQ वही था, आउट ऑफ कुछ नहीं है और क्या। बिल्कुल कट ऑफ का तो अपन अभी सर इतना वो नहीं कर सकते, क्योंकि कट ऑफ मेरे अंदाज से तो आ ही जाएगी। बिल्कुल आप देख लेना, पेपर होने के 8-10 दिन बाद के ड्यूरेशन में आंसर की आ जाएगी, लगभग जाएगी कट ऑफ आई। क्या GS गेम चेंजर बनेगा? बिल्कुल। ओके। झांसी से आए। अभी जो पेपर दे के आए तो कैसा पेपर है, किस टाइप का था पेपर? पेपर इजी टू मॉडरेट है, रीजनिंग आसान है और मैथ को इजी टू मॉडरेट बोलेंगे। इंग्लिश के थोड़े से पैसेज वगैरह थोड़े से बड़े आ रहे हैं और GS थोड़ी टफ है, टफ कह सकते हैं। कौन सा टाइम था आपका? सर CGL का सर पहला ही था सर। सेकेंड अटेम्प्ट? पहला। तो GS की तैयारी कैसे की? आपने बताया GS बहुत टफ आ रहा है, तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और क्या कैसे तैयारी की? सर GS के लिए सर लूसेंट को फॉलो किया था और नवीन शर्मा सर की सर स्टैटिक जी के सर। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए GS में सर कम ही किए सर, लगभग 13-14 क्वेश्चन। तो 13-14 जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो उसमें से कितने आ रहे थे, कितने तुक्के मारे? सर तुक्के तो सर कह सकते सर 11 कंफर्म होंगे और 3-4 तुक्के होंगे, क्योंकि सर आ नहीं रहे थे। उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो लग रहा था कि मैंने तो कभी देखे नहीं, कहाँ से? सर बहुत थे सर, बहुत सारे। बाकी के सर जो बच रहे थे 10-12 क्वेश्चन वो ऐसे ही थे सर। ऐसे ही। और मैथ और रीजनिंग में आपने फुल अटेम्प्ट किया, उसमें भी? सर रीजनिंग में तो सर फुल अटेम्प्ट रहा और मैथ में लगभग 85%, 85 to 90। और टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? टोटल सर लास्ट में सर नया इंटरफेस था तो एकदम समझ में नहीं आया सर वो। और बात करें हम तैयारी की, तो आपने ऑफलाइन तैयारी की या ऑनलाइन तैयारी की? नहीं सर ऑनलाइन ही, ऑफलाइन नहीं गया। तो दिन में कितने घंटे पढ़ने की कोशिश करते थे आप? सर दिन में सर बहुत से बहुत कभी कभी हो जाता सर 8 घंटे, नॉर्मली सर 4-5 घंटे 6 घंटे। तो तैयारी घर पे रह के करते थे या उसके लिए आपने लाइब्रेरी ज्वाइन की? लाइब्रेरी सर। तो घर पे रह के तैयारी क्यों नहीं हो पा रही थी, क्यों लाइब्रेरी? सर अगर घर पे सर एनवायरनमेंट है सर, ज़्यादा लोग नहीं है तो कर सकते हैं, लेकिन सर अगर 10-12 लोगों की फैमिली है तो नहीं कर सकते। कोई फेवरेट टीचर जो यूट्यूब पे आप पढ़ते हैं? फेवरेट सर मैथ के लिए तो सर बहुत सारे हैं, लेकिन सर GS के लिए नवीन शर्मा सर। मैथ कहाँ से तैयार? मैथ की सर आदित्य रंजन सर। ओके, थैंक यू। आपका नाम कहाँ से आया? चंदन लाल, ललितपुर से आए हैं। अभी जो भी पेपर दे के आए तो कैसा पेपर रहा, किस टाइप का पेपर दी, जिधर टफ था, मॉडरेट? पेपर अच्छा है, नॉर्मल सा है, मतलब और जितनी इतना लेवल तो होनी चाहिए, CGL का है तो अच्छा पेपर है। मैथ और रीजनिंग कैसी थी, टफ थी या पूरे में पूरे कर दिए? मॉडरेट थी, मतलब नॉर्मल थी। कुछ क्वेश्चन टफ भी थे, कुछ नॉर्मल थे। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने 21 क्वेश्चन किए मैथ में। हाँ। रीजनिंग में? रीजनिंग में ऐसे 22 के समथिंग किए। बात करें इंग्लिश और GS की, तो दोनों में क्या रहा? GS का अच्छा था पोर्सन, मतलब, और इंग्लिश का तो बात ही अलग है, वो भी ठीक रहा, मतलब सभी पोर्सन अच्छे थे। तो अभी कुछ स्टूडेंट से निकल के आए थे, उनसे बात करी तो उन्होंने कहा GS तो बहुत आउट ऑफ सिलेबस रहा है, इस बार गेम चेंजर हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो फिर पेपर पढ़ने पर रहता है, डिपेंड करता है। अच्छा पेपर आया है। तो GS में याद हो आपको कितने क्वेश्चन आपने टोटल अपने? GS में समथिंग ऐसे रहा मेरा, श्योर तो नहीं रहा, मतलब बट 18-19 के समथिंग सही रहे होंगे। तो कंफर्म आ रहे थे सारे? हाँ कंफर्म आ रहे थे। हाँ। GS की तैयारी कैसी? क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी जितने भी स्टूडेंट से बात की, सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट आपने ही किए हैं GS में, तो कहाँ से तैयारी की? मैं ललितपुर से तैयारी की है। नहीं, GS वगैरह की बुक से किया, ऑनलाइन कोई टीचर? ऑनलाइन टीचर नहीं, मैं तो बुक से पढ़ता हूँ। कौन सी बुक से, जो स्टूडेंट को बताना? हाँ, स्टूडेंट के लिए क्या, मतलब वो तो बुक ऐसी है कि शुरू से पढ़ रहे हैं वही, तो उसी को मतलब देखते रहते हैं और सेट पेपर लगाते रहते हैं बस। बुक का कोई नाम जो आपने, लूसेंट है जैसे, और भी बुक्स? हाँ, लूसेंट तो पहले पढ़ी थी, अब तो जो आते रहते हैं करंट वगैरह में उसको पढ़ते रहते हैं, और भी सेट पेपर में लगाते रहते हैं बस, और अलग से नहीं कोई थी। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा था ये 5वां। तो लगातार आप 5 बार पैर हुए, तो क्या लगा? मैंने बीच में छोड़ दिया था इसको, SSC को मैंने इस बार दिया है, पिछली बार मतलब नहीं दिया था, उसको और पहले दिया था। तो क्या लग रहा लास्ट जो अटेम्प्ट थे उनमें क्या आपने गलतियाँ मेजर फेस की जो इस बार फिर से आपको पैर होना पड़ा? इसमें ऐसा है कि मतलब तैयारी करके मैंने सोचा कि मतलब 1-2 बार तो दिया ऐसे ही, बना नॉर्मल सा कैसा आता है देखने के लिए, बट फिर दूसरी बार मिला, सीरियस हुए? हाँ सीरियस हुए। तीसरी बार भी मिला, निकल गया था प्री, मतलब, और चौथी बार फिर मेरा रह गया था, मतलब 2-3 बार प्री निकला? हाँ, 2 बार निकला मेरे पास। तो मॉक टेस्ट वगैरह की बात करें, जो कुछ स्टूडेंट होते हैं तो मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं लगाते, पढ़ने में लगे रहते हैं, जब 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाता तब लगाते, तो कैसे लगाने हैं और कब लगाने हैं?
मॉक टेस्ट तो ऐसे है कि पहले अपन तैयारी पूरी कर लो, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ तो ज़्यादा बेटर रहता है। तब पता पड़ा कि वो मॉक टेस्ट मतलब आ ही नहीं रहे, पूरे लगा ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा रहता है। तो कितने घंटे दिन में पढ़ते थे आप? समथिंग 4 से 5 घंटे पढ़ पाती थी। 4 से 5। हाँ। अभी कोई जॉब में है या फिर सिर्फ स्टडी कर रहे हैं? अब तो ऐसे कि जॉब भी करते हैं साथ साथ में और स्टडी भी करते रहते हैं। हाँ। कोई फेवरेट टीचर जो ऑनलाइन टीचर सब नहीं, मैथ ऑनलाइन नहीं मैं पढ़ता हूँ, ऑफलाइन? ऑफलाइन पढ़ता हूँ। ऐसा क्या है जो आप ऑनलाइन, आजकल तो देखो ऑनलाइन का ही जमाना है। वो हमारे यहाँ नेट इशू का चक्कर रहता है, इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं, सच बताऊँ तो। हाँ अंदर कोई हाँ, वो अंदर बढ़िया ना, कोई दिक्कत नहीं, पेन अच्छी। पेपर की क्वालिटी कैसी? जी पेन पेपर वगैरह हाँ, सब मिल गए तो वहाँ वो सब देते हैं। क्वालिटी कैसी? क्वालिटी अच्छी थी, बेस्ट। हाँ। और क्या अभी कुछ टाइम से देख रहे हैं सर्वर वगैरह भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो आज सब ठीक था ना? नहीं सर, पर कोई दिक्कत नहीं आई हम लोगों को। लाइट गई? अच्छा, लाइट बीच में गई, तुरंत पे जनरेटर चालू कर दिया। अच्छा, मतलब मैनेजमेंट ठीक था कॉलेज का। मैनेजमेंट ठीक। हाँ, तो जो अभी स्टूडेंट पेपर देने आने वाले हैं तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? अच्छा है, तैयारी करके आओ, फोकस करो, बाकी कंपटीशन एग्जाम है, बेस्ट होगा वो दो, बस कोई और बढ़िया। थैंक यू।